क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम इस अलामत को समझते हैं कि इस अलामत को क्या कहते हैं। इस अलामत को कहते हैं अयोटा। अयोटा की वैल्यू क्या होती है? योटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी इसको पढ़ते हैं। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ये बुक में लिखा हुआ है कि योटा की वैल्यू क्या होती है? -1 का अंडर रूट। अब इस अंडर रूट या स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगा। योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। दोनों तरफ मैंने क्या किया? स्क्वायर ले लिया इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा और योटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। इस वैल्यू को हमने याद रखना है। योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। कभी हम योटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट इसको पुट करेंगे और कभी हम योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो अब हम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हर क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है? योटा की पावर 5, ये देखो ओड पावर है। अगर पावर ओड हो तो पहले उसको हम इवन बनाएंगे। तो इसको पहले इवन बनाते हैं, बहुत आसान। इसको मैं लिख दूंगा योटा की पावर 4 मल्टीप्लाई योटा की पावर 1। 4 + 1 क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। अब इस योटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर 2 × 2 लिख सकता हूँ। इस 4 को 2 × 2। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1 होती है। अब हम योटा स्क्वायर की जगह ये -1 पुट कर सकते हैं। आगे ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और योटा, ये 1 मैंने वैसे आपके लिए लिखे क्योंकि योटा की पावर 1 होती है, हम लिखते नहीं हैं। योटा स्क्वायर, इसकी मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 लिख सकता हूँ। योटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा और ये पावर इसके ऊपर 2 आ जाएगी अयोटा। अब हमें पता है कि अगर पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है। अगर ये पावर ओड हो यानी कि 1 हो, 3 हो, 5 हो तो ये माइनस ही रहता है। अगर पावर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 के ही बराबर होता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूँगा तो इसका मतलब 1 × 1, तो ये 1 के ही बराबर आएगा, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब इस योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा योटा। योटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? योटा आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें तो इसमें पहले ही हमारे पास जो पावर है ये इवन है। इसको हम इस तरह सॉल्व कर देंगे। पहले योटा स्क्वायर, क्योंकि योटा स्क्वायर हमने हर क्वेश्चन के अंदर ही बनाना है। 2 8 द 16, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, 2 8 द 16। तो योटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 के अंदर किया है। तो ये 8 इसके ऊपर आ जाएगा एज इट इज़। आप इधर भी ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो और इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 2 इस तरह भी हो सकता है। चाहे आप इस तरह इसको मल्टीप्लाई का साइन भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, दोनों तरफ से ठीक है। तो इसको ये -1 जब पावर हमारे पास इवन होती है तो ये माइनस प्लस हो जाता है। ये 8 एज इट इज़ इसके ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह जब 1 की पावर 8 है तो 1 की पावर जितनी भी हो सिवाय 0 के, तो 1 × 1 × आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा।
पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें तो पावर के साथ माइनस है, तो इस माइनस को सबसे पहले प्लस करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/-, योटा की पावर 19। तो ये प्लस हो जाएगा। ये मैंने कैसे लिखा है, जिस तरह फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वैल्यू है 2 की पावर -3, तो इसके मैं नीचे ऐसे 1 लगा सकता हूँ, और जब ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 की पावर 3 जब नीचे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। अब ये देखो 2 की पावर 3 जब नीचे आया तो 3 जो है ये प्लस हो चुका है। ये जो सिर्फ पावर वाला चेंज होता है, अगर इसके साथ माइनस होता तो ये माइनस के साथ आता। सिर्फ हमारे पास जो पावर वाला माइनस है ये प्लस में हो गया है। इस तरह इसको भी हमने ऐसे ही बिल्कुल किया है कि 1/- योटा की पावर 19। जब इसको मैं नीचे ले आया हूँ तो ये हमारे पास से माइनस है ये प्लस हो चुका है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/- योटा। अब हमारे पास जो ये पावर है ये ओड है, तो इसको हम क्या करते हैं, इवन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इवन बनाऊंगा, योटा की पावर 18 मल्टीप्लाई योटा। यहाँ 1 लगाने की ज़रूरत है क्योंकि इधर 1 होता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल जिस तरह हमने पहले किया उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस ये योटा 18 है तो क्या करते हैं हम, योटा स्क्वायर बनाते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 दा 18 मल्टीप्लाई योटा इज इक्वल टू 1 बाय, ये माइनस साथ चलता आएगा। योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये 9 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये योटा। अब आगे सिंपल ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये माइनस ये वाला भी एज इट इज़। अब पावर हमारे पास क्या ओड है तो ये -1 ही रहेगा। अगर पावर इवन होती तो ये माइनस प्लस हो जाना था। तो ये -1 और इसके साथ ये अयोटा 1/, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 अयोटा इज इक्वल टू, आप इस तरह नीचे भी कर सकते हैं 1/, जब योटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, योटा आ जाएगा। योटा को 1 से किया तो योटा। अब 1/योटा लिखा हुआ है तो ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जब योटा ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस योटा। जब कोई वैल्यू ऊपर जाती है या नीचे आती है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब ये देखें योटा नीचे था ना, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा 1 को नीचे ले, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये नीचे प्लस था, ऊपर जाके ये माइनस हो गया है। पार्ट नंबर 4 है बिल्कुल उसी तरह, इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है। 27 एक बार वैसे क्वेश्चन लिख लिया करें, -26 इसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया। आगे 27 योटा की पावर -26। अब यहाँ माइनस है, इस माइनस को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो ये नीचे चला जाएगा 1/, योटा की पावर 26। जब ये नीचे जाएगा तो ये 26 प्लस हो जाएगा। इस तरह हमने पार्ट 3 किया, बिल्कुल ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। ये 27 एज इट इज़ आ जाएगा, और 1/, ये योटा की पावर 26। तो इसको हमने, ये पहले इवन है तो सिंपल हम करेंगे योटा स्क्वायर। ये हर क्वेश्चन के अंदर हमने योटा स्क्वायर लास्ट में बनाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 13, जब 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 है। पहले हम योटा स्क्वायर करते हैं, उसके बाद 2 को उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 26 आया। 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है, 26 इज इक्वल टू 27 1/, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये हमारे पास 13 इसके ऊपर आ जाएगा। 27 27
1/13। अगर हमारे पास पावर क्या है, ओड है, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। इवन होती तो ये प्लस हो जाना था, तो ये आ जाएगा नीचे -1। अब 27 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इससे मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया 27, नीचे -1। जब -1 से मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो -27 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर लिखा है योटा की पावर 11 प्लस योटा की पावर 5। तो ये हमारे पास जो पावर है ये ओड है। इसको सबसे पहले हम इवन बनाएंगे। योटा की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय योटा की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस इसी तरह इसको भी योटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय योटा योटा की पावर 10। इसको मैं लिख सकता हूँ योटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे योटा एज इट इज़, योटा की पावर 4 इसको लिख सकते हैं योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, और आगे ये योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय योटा प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये ऊपर 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय योटा। पावर हमारे पास यहाँ देखिए कि ओड है। अगर पावर ओड हो तो ये हमारे पास ये -1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय योटा प्लस, अगर पावर हमारे पास ये यहाँ देखिए इवन है तो ये +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय योटा। अब योटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो योटा, प्लस योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो योटा। अब ये प्लस और ये माइनस है तो ये हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। जैसे -2 + 2 आंसर क्या आ जाता है, 0 आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास योटा की पावर 4। तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये योटा स्क्वायर, और इसके साथ 3 तो आएगा नहीं क्योंकि ये हमारे पास पहले ओड है। तो ओड को इवन बनाते हैं, ओड को पहले इवन बनाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय योटा करेंगे क्योंकि योटा की पावर जब 1 होगी तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3, प्लस योटा स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, और हमें पता है कि योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, प्लस ये योटा एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके ऊपर ये स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। योटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, ये स्क्वायर एज इट इज़, प्लस योटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, और साथ ही योटा आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस ये योटा भी एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर 2, -1। अगर हमारे पास पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, +1 हो जाएगा। इधर चाहे प्लस लिखें या ना लिखें, 1 के साथ प्लस होता है। उसके बाद योटा को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस योटा हो जाएगा, ये -1 प्लस योटा एज इट इज़ का स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद ये -1 प्लस योटा स्क्वायर। अब इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाते हैं, इसके साथ प्लस होता है, इसके साथ कुछ नहीं होता है, उसके साथ क्या होता है, प्लस। ये 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये योटा से साथ कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 0, और ऊपर ये स्क्वायर है,
तो 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 ही होता है। पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 के अंदर हमारे पास ये योटा इस योटा से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर कोई दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। मसलन हमारे पास इधर लिखा हुआ है x की पावर 3 और डिवाइड हो रहा है x की पावर 4, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब ये देखें x और x ये दोनों सेम है, ये बेस होती है, ये पावर होती है। अगर बेस दोनों सेम हो तो अगर वो दोनों डिवाइड हो रही हो तो ये माइनस हो जाता है। जिस तरह बेस दोनों सेम हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो प्लस हो जाता है। जिस तरह x मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 + 3। और लेकिन ये हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे x3 माइनस ये 4, पावरें माइनस हो जाएंगी और जो बेस है उसको हम एक बार लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये वाला ही फार्मूला हमने इधर यूज़ करना है। ये रफ आपको मैंने समझाया है वैसे। तो ये योटा को हम एक बार लिखेंगे और 8 माइनस ये हो जाएगा 5, ये 8 माइनस 5 और ये -5 ये इसके ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, -5 इसके ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, वैसा का वैसा आ जाएगा। 8 से 5 को माइनस करें तो योटा की पावर 8 माइनस 5 3 और ये -5 इसके ऊपर ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 हो जाएगा। तो -5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 3 -15। अब ये माइनस, अब इसके अंदर ये देखें हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, तो माइनस को प्लस करने के लिए बिल्कुल जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए थे 1 इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको आगे हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे 1 इसको आप ऐसे नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं। योटा ये तो सबसे पहले इसको मैं इवन बनाऊंगा। ये हमारे पास जो पावर 15 ये क्या ओड है, तो इवन बनाने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा 14 मल्टीप्लाई बाय योटा। योटा की पावर 1 होती है, हम लिखते नहीं हैं, 1 और 14 15 हो जाएगा। इसी तरह 1 ये योटा 14 है तो हमें पता है कि हमने स्क्वायर बनाना है, योटा स्क्वायर। 2 7 14, 2 7 ये 14 हो जाएगा और इसके साथ ये वाला योटा एज इट इज़ आ जाएगा 1 अब इसको ऐसे नीचे भी कर सकते हैं। 2 7 योटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1 और ये 7 एज इट इज़ योटा 1 ये पावर हमारे पास ओड है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय योटा। कुछ बच्चे पूछेंगे 7 सर कहाँ गया, 1 को 7 का मतलब ये होता है पावर 7 का, 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह जितना भी करते जाएंगे हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। तो पावर ओड है तो ये माइनस आ जाएगा। योटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये माइनस योटा आ जाएगा। अब 1/- योटा लिखा हुआ है तो जब ये माइनस योटा ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा इस तरह। ये हमारे पास इसका योटा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यहाँ योटा की पावर 13 मल्टीप्लाई योटा की पावर 29। तो यहाँ देखिए हमारे पास योटा जो है दोनों बेस के हैं सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। जिस तरह पहले भी आपको मैंने समझाया कि लिखा हुआ x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो ये बेस सेम है तो इसको एक बार लिखते हैं और पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसको योटा को मैं एक बार लिखूँगा और ये 13 + 29 ये पावरें क्या हो जाएगी, जमा हो जाएंगी, इसको हम ऐड कर लेंगे।
तो 13 + 29 क्या कितना होता है 42। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, योटा स्क्वायर बनाएंगे, योटा स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 को, तुम्हारे पास क्या आ जाए 42 आए। तो अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 21 से तो हमारे पास 42 आ जाएगा। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 हो जाएगा। आगे योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो ये 21 इसके ऊपर एज इट इज आ जाएगा। तो पावर इसकी हमारे पास क्या है 21। ये ओड पावर है। अगर पावर ओड हो तो ये माइनस माइनस ही रहता है। और 1 को 21 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 की पावर 21 हो या कुछ भी हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 ही आता है। और 1 की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर डिफरेंट आता है।